नमस्कार। निपुण हिमाचल मिशन हाल ही में 22 फरवरी 2022 में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। निपुण हिमाचल मिशन के अंतर्गत एक उद्देश्य ये है कि हिमाचल प्रदेश के सारे प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी में सफल कराना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है निपुण सहयोगी योजना। निपुण सहयोगी योजना मेंटरिंग या सपोर्टिव सुपरविजन यानी कि सहयोगात्मक परिवेक्षण के लिए बनाया गया है। आइए इस वीडियो में हम निपुण सहयोगी प्रोग्राम के बारे में और जानते हैं। आइए जानते हैं कि सपोर्टिव सुपरविजन करने वाले मेंटर यानी कि निपुण सहयोगी कौन है। मेंटरिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में क्लस्टर हेड टीचर या CRCC प्राइमरी को निपुण सहयोगी के तौर पर चुना गया है। हर क्लस्टर में एक CRCC प्राइमरी यानी कि एक क्लस्टर हेड टीचर है जो अब से निपुण सहयोगी का रोल भी निभाया करेंगे। निपुण हिमाचल मिशन के अंतर्गत यह निपुण सहयोगी शिक्षकों को लक्ष्य पाने में सहयोग देंगे और मदद करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन मेंटर्स द्वारा सहयोग या सपोर्टिव सुपरविजन करने का मतलब क्या है। निपुण सहयोगी यानी कि मेंटर निपुण हिमाचल मिशन के अंतर्गत जो भी लक्ष्य हैं उनको शिक्षकों को पाने में मदद करेंगे। मेंटर एक शिक्षक के लिए सलाहकार है। मेंटरिंग मॉनिटरिंग से भी अलग है। यह शिक्षकों की सुविधा के लिए है और शिक्षक खुल के अपने मेंटर से, अपने निपुण सहयोगी से चर्चा कर सकते हैं। एक मेंटरिंग विजिट ऐसा मौका है जहां पे सहयोगी स्कूल में जाकर स्कूल और कक्षा की स्थिति को समझेंगे और परखेंगे। उस पे शिक्षकों को सहयोग भी देंगे। मेंटर और शिक्षक मिलकर लक्ष्य पाने की तरीकों पर चर्चा करेंगे। शिक्षक और मेंटर के लिए कौशल विकास का मौका है मेंटरिंग विजिट। आइए अब हम जानते हैं कि निपुण सहयोगियों को कितनी बार स्कूल को विजिट करना है। हर निपुण सहयोगी यानी कि क्लस्टर हेड टीचर के लिए अपने क्लस्टर के सारे स्कूलों को विजिट करना बहुत ही जरूरी है। जितने ज्यादा विजिट होंगे उतनी ही बेहतर सहयोगिता शिक्षकों को मिल पाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक निपुण सहयोगी 2 महीने के अंदर अपने क्लस्टर के सारे स्कूल यानी कि 100% स्कूलों में एक मेंटरिंग विजिट जरूर करें। जितनी ज्यादा मेंटरिंग विजिट वह करेंगे उतनी ही बेहतर सहयोगिता हो पाएगी। 2 महीने में वो 100% स्कूलों को 2 या 3 बार भी विजिट कर सकते हैं। जो निपुण सहयोगी सबसे ज्यादा स्कूल विजिट करेंगे उनको प्रशंसा और सम्मानता भी दी जाएगी। आइए अब समझते हैं कि निपुण सहयोगी को स्कूल विजिट में क्या करना है। जब निपुण सहयोगी अपने क्लस्टर के किसी स्कूल में मेंटरिंग विजिट के लिए जाते हैं, एक कक्षा में बैठकर उसको देखेंगे, कक्षा की स्थिति परखेंगे और समझेंगे। इसके लिए उनको एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें क्या क्या उनको देखना है और परखना है वह बताया जाएगा। कक्षा को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के माध्यम से परखने और समझने के बाद निपुण सहयोगी कुछ बच्चों से बुनियादी शिक्षा पे सवाल पूछेंगे यानी कि गणित और हिंदी में। बच्चों की स्थिति को समझने के बाद वह शिक्षक से अकेले में खुलकर चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे क्या चीजें उनकी शिक्षा और उनके कक्षा में बेहतर हो सकती हैं। शिक्षक और मेंटर मिलकर कोई भी नए तकनीकों पे चर्चा कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि कैसे उनकी कक्षा को निपुण बनाया जाए। कक्षा को देखना और शिक्षक को
सहयोग देना, यह निपुण सहयोगी को 2 कक्षाओं और 2 शिक्षकों के साथ जरूर करना चाहिए। शिक्षक अपने विजिट खत्म होने के पहले स्कूल हेड से भी खुलकर चर्चा कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं बुनियादी शिक्षा को स्कूल में पढ़ाने में। जब स्कूल विजिट खत्म हो जाए तो वह निपुण सहयोगी अपने फोन पर शिक्षा साथी ऐप खोलकर मेंटरिंग फॉर्म को भर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि निपुण सहयोगी विजिट की जानकारी को रिकॉर्ड कैसे करें। स्कूल विजिट से निकली सारी जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा साथी ऐप का उपयोग किया जा सकता है। स्कूल पहुंचते ही आप शिक्षा साथी ऐप खोलकर मेंटरिंग फॉर्म को भर सकते हैं, जानकारी साथ ही साथ भर सकते हैं या फिर अपनी स्कूल विजिट खत्म होने के बाद भर सकते हैं। सभी निपुण सहयोगी यह जरूर ध्यान रखें कि वह शिक्षा साथी ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें और शिक्षा साथी ऐप को खोलकर मेंटरिंग फॉर्म पर जानकारी भरें। आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको निपुण सहयोगी प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली है और आपकी सहायता हुई है। आइए निपुण भारत, निपुण हिमाचल बनाते हैं, लक्ष्य को हर हाल में पाते हैं। धन्यवाद।